some structures in English। आज हम कुछ स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे हैं और वो इस कदर खास हैं आपको पता होने चाहिए। लाइक द फर्स्ट वन इज लाइकली टू। लाइकली टू का मतलब होता है किसी काम की तरफ इरादा है, रुझान है, या किसी काम को आप करना चाहते हैं या आप बता रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, इसको कहते हैं लाइकली टू। सो मैं इसको यहाँ रोमन में लिख भी देती हूँ। आप बाहर निकले और आपने देखा बादल जो है वो इस वक्त सर पे हैं, तो आपने कहा ऐसा लगता है कि बारिश हो जाएगी। अब सारे आप ये तो नहीं कह रहे ना कि बारिश जो है वो बादलों के गरजने का इम्कान है। यूं अक्सर कह रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है बारिश हो जाएगी, बादलों के गरजने का इम्कान है। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हेनेवर वी यूज वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द लाइक्लीहुड। द लाइक्लीहुड इज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड आई वाज टीचिंग दिस स्ट्रक्चर इन माय क्लास यस्टरडे। तो वहां पर इतने बड़े स्कूल से बच्चे आते हैं लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि लाइकली टू क्या होता है। सो सब्जेक्ट then is MR, and then you will use likely to, then verb first form, and object. Always remember whenever the is MR comes और उसके बाद कोई स्ट्रक्चर आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। हम कहते हैं बादलों के गरजने का आज इम्कान है। अब बादल वगैरह बेजान चीज है, तो इनका गरजना या बारिश का होना ये सब हमेरा हमेशा इट के जुमलों से स्टार्ट होता है। लाइक इट, सही है। तो मैंने कहना है इट इज लाइकली टू रेन, बारिश के होने का इम्कान है। आज उन लोगों का आपसे राब्ता करने का इम्कान है। अब देखें किन लोगों का राब्ता करना है, उन लोगों का राब्ता करना है, वो भी आपसे। सो दे आर लाइकली टू कॉन्टेक्ट टू यू। दे आर लाइकली टू कॉन्टेक्ट टू यू, उन लोगों का आज जी। राब्ता करने का इम्कान है। आई एम जस्ट टीचिंग यू दी स्मॉल सेंटेंसेस, लेकिन अभी हम इसके आगे के सेंटेंस की तरफ बात करेंगे। लाइक दे आर लाइकली टू कॉन्टेक्ट टू यू। अच्छा, अब ऐसी कोई एक जुमला ले लेते हैं। देखें कोई एक लाइब्रेरी है, वो जमाने से बहुत खाली है, लाइक बैरन है, वीरान है। कोई भी जगह जब खाली होने लगती है ना, जहाँ से लोगों का हजूम खत्म हो जाए, तो हम कहते हैं बैरन प्लेस, लाइक बंजर जमीन। देखिएगा, द लाइब्रेरी सीम्स, मैंने सीम्स कहा है बिकॉज प्रेजेंट सिंपल का रूल है वी हैव टू ऐड एस और ई एस with the third person singular. So library is also called a singular one. The library seems barren because it is likely to close down in the next month. अब आपको ये पूरा जुमला समझ आया? द लाइब्रेरी सीम्स बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर या वीरान। द लाइब्रेरी सीम्स बैरन बिकॉज इट इज लाइकली टू क्लोज डाउन इन द नेक्स्ट मंथ। ओके। कोई आप नोट कीजिएगा, जो भी इंसान कम पढ़ा लिखा होता है या जिनका एजुकेशनल लेवल इतना हाई नहीं। मैडम इसका क्या मतलब? जी बेटा बोलो। द लाइब्रेरी सीम्स बेयरन बिकॉज मतलब अभी होने वाली है या हो गई है? नहीं, होने वाली है। ऐसा लगता है कि कोई काम होगा। देखो लाइकली टू का मतलब क्या होता है? सीम्स का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने का इरादा है, रुझान है, या ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। अच्छा, क्या जी। कह रही थी मैं? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं होते, बट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देमसेल्फ दे एक्चुअली हैव अ डिजायर टू लर्न इंग्लिश। और आप नोट कीजिएगा, ये जो सेलिब्रिटीज हैं, ये तो कभी कॉलेज के बाद शक्ल भी नहीं देखते शायद इनमें से कभी कोई यूनिवर्सिटी गया हो। स्पेशली मैं फीमेल सेक्टर की बात कर रही हूँ। ये हमारे क्रिकेटर्स जी। होते हैं, तो ये सिर्फ एक इंग्लिश सीखते हैं। अ, हम देखते हैं ना कि वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे होते हैं, इवन इनका एजुकेशन लेवल डाउन होता है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, दे आर लाइकली टू इम्प्रूव देमसेल्फ, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने जब फील्ड को टाइम देते हैं तो इतना टाइम नहीं बचता। दे आर लाइकली टू, अब एक्सेल का मतलब होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, तरक्की करना। दे आर लाइकली टू एक्सेल इन देयर फील्ड बाय लर्निंग इंग्लिश। ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश सीखकर अपने आप को तरक्की देंगे। सो लाइकली टू का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने का इरादा है,
ये रुझान है, या ऐसे करके हमें नजर आता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सपोज टू। पहले कभी पढ़ाया है मैंने सपोज टू आपको? नो। सपोज टू का मतलब होता है शुड, बट विद मोर फोर्स। ये शुड होता है और ज्यादा एक ताकत के साथ। लाइक अगर आप मुझे कहते हैं मिस आप जो है ना मुझे पढ़ाया करें, तो स्क्रीन जरूर शेयर कर दिया करें। तो देखें, यहाँ पर आप मुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये कोई एक तरीके से रिक्वेस्ट है। आप मुझे बताना ये चाह रहे हैं कि बिकॉज वी आर द स्टूडेंट, वी नीड टू सी द स्क्रीन वेन एवर यू वट एवर यू टीच अस। तो यहाँ स्क्रीन शेयर करना मेरी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इसके साथ साथ आपका मकसद ये भी है कि आप मतलब मुझसे ये डिमांड करते हैं कि मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करूं। तो इसको कहते हैं सपोज टू। अब इसका फॉर्मेट भी अ, यही होगा। लाइक अगर हम आपसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी सेम होने वाला है। सब्जेक्ट इज एम आर, देन सपोज पोस्ट टू। verb first form. Always remember whenever the two come, so we are compelled to use verb first form after this one. Okay. Okay. They are, अब दे हैं तो यहाँ आर आ रहा है। They are supposed to be on time. Be on time का मतलब क्या है? वक्त पर होना या पाबंदी करना। They are supposed to be on time when it is urgent. It is urgent का मतलब है कि जब भी जरूरी हो ना, तो उन्हें लाजमी चाहिए कि वो वक्त पर हो। आपको अपना पासपोर्ट संभाल के रखना चाहिए, बच्चों वाली बात है, लेकिन हम कहेंगे आपको अपना पासपोर्ट संभाल के रखना चाहिए। यू आर सपोज टू पोस्ट कीप योर पासपोर्ट सेफ। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट दरख्त लगाए और इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करे। तो हम क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना चाहिए? व्हाट विल से? गवर्नमेंट Supposed to be. इट्स सपोज कंट्रोल दी इलीगल। इलीगल का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी। इलीगल ऑपरेशंस इन इंडस्ट्रियल लेवल। देखो, छोटे छोटे से वर्ड मिलकर बहुत बड़े बन रहे हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ द गवर्नमेंट इज सपोज टू, ये आपको समझ आ गया। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? लगाम डालना या रोकना। ये कह रहा है इलीगल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहते हैं काम को, मामूलाती जिंदगी। illegal operations in industrial level. Are you getting my point or no about supposed to? अब आप मुझे ठीक। बताओ, मैंने स्टूडेंट से कहा, मैंने कहा स्टूडेंट आपको अपना लेक्चर रोज का रोज रिवाइज करना चाहिए। व्हाट विल आई से एक्चुअली? Student मैंने कहा lecture स्टूडेंट को अपना लेक्चर रोज के रोज रिवाइज करना चाहिए। students supposed to Supposed to देखिए खाली revise है पहले द स्टूडेंट या आ स्टूडेंट। is स्टूडेंट इज सपोज supposed टू, रिवाइज को कहते हैं ब्रश अप। ब्रश अप brush द स्टूडेंट इज wrestling ब्रश अप द लेसन। आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैम रोज का रोज उसकी इंग्लिश क्या होगी? डेली। ओके, इसके बाद है अलाउड टू एंड, इसके फौरन बाद ही एबल टू। मुझे नहीं लगता मुझे इसमें ज्यादा आपको टाइम लगेगा। अलाउड टू जैसे नाम से ही समझ आ रहा है, किसी काम को करने की इजाजत है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको आपको आप अपने मुल्क में हैं, आपको आजादी के साथ रहने की इजाजत है, सो यू आर अलाउड टू you are acting परफॉर्म freedom योर perform प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस का मतलब होता है रसूमात या आपके जो भी अकायद हैं। यू आर अलाउड टू परफॉर्म योर प्रैक्टिसेस
अच्छा, थोड़ा सा सेंटेंस जरा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ ले आते हैं, लाइक कॉम्प्लिकेट सेंटेंस की तरफ। मैंने कहा देखें, आप सब वैलिड है मेरे प्रोग्राम में, तो आप सबको क्लासेस एक्स्ट्रा लेने की भी इजाजत है। यू ऑल आर वैलिड, You all you वैलिड इन all प्रोग्राम। program यू Allowed to take all the डायरेक्ट classes. अलाउड टू नहीं होगा, यू आर अलाउड टू टेक want to एक्स्ट्रा। you are valid in the program. You are allowed to take extra classes. बात समझ आ रही है? अलाउड टू। अब हम Yes. एबल टू की तरफ। एबल टू कहता है किसी काम को करने के काबिल है। लाइक जहाँ यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन जो है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, मरीज चलने के काबिल है। द पेशेंट इज Able to Walk. walk. द पेशेंट इज एबल टू वॉक। पेशेंट चलने के काबिल। आप सब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और आप लोगों के पास माशाल्लाह अच्छी फाइनेंसेस हैं, तो आप अपने उन पॉकेट मनी से कोई नया छोटा मोटा कारोबार भी करने के काबिल हैं। सो यू आर एबल टू You are able Start, to स्टार्ट start the business. स्टार्टअप। your a बिजनेस को business. स्टार्टअप भी कहते हैं बेटा। यू आर एबल यू स्टार्ट अ स्टार्टअप विद योर Uh, पॉकेट। with your पॉकेट मनी pocket कुछ money. भी कर सकता है। With your pocket money. So there are the four structures what we have studied. The first one is likely to. The another is called supposed to. Third one is called allowed to. Allowed, Fourth one is able. called able to. आगे आ Able to जाते हैं। allow. Able to. बेटा क्लास में कोई बच्चा जिसे ये समझ ना आ रहा हो, आई होप समझ आ रहा होगा आप लोग। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। अच्छा, कुछ अब स्ट्रक्चर नंबर 5 हमारा। स्ट्रक्चर नंबर 5 पढ़ाने के बाद मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ लेके जाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले कभी नहीं पढ़ाया है, या पढ़ाया होगा तो उसको उस तरीके से नहीं जो आज हम देखने लगेंगे। गेट एंड रिमेन। गेट एंड रिमेन जी, क्या होता है गेट एंड रिमेन? आप में से कोई मुझे बताएगा? क्या गेट हासिल करना? हासिल करना। गेट भी स्टेट की तरफ बात करता है और रिमेन भी आपका स्टेट की तरफ बात करता है। तो वजह रखिएगा, जब मैं बात कहने लगूंगी इसको जरा देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस ऑब्जेक्ट। Just support. अच्छा, अब देखते हैं जरा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है लाइक, देखिए अब इस बात का जरा ख्याल रखिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं आपसे यूं कह रही हूँ यहाँ पर कि हम लोग अभी गुस्से में हैं, तो यहाँ पर आप अभी कह रहे हैं वी आर एग्रेसिव। आपने अभी क्या कहा? हम लोग गुस्से में। मैंने कहा वो लड़का अभी उदास है, ही इज सैड। He is sad. लड़की खुश है, शी इज हैप्पी। अच्छा, मैंने Happy. कहा तुम तो बहुत ही मुंहफट इंसान हो। यू आर आउट स्पोकन। मुंहफट इंसान को क्या कहते हैं? आउट स्पोकन। आउटस्पोकन। लाइक मैं बहुत बहादुर हूँ, आई एम ब्रेव। ये Yes. आपकी अभी की कंडीशंस बता रहे हैं, आप अभी क्या हो। बट कभी कभी ऐसा होता है आपको ये कंडीशंस यहाँ शिफ्ट करनी पड़ जाती हैं। लाइक वी आर एग्रेसिव, अब ये तो ये हो गया वी आर एग्रेसिव। मैंने तो आपसे ये कहा कि हम गुस्सा हो जाते हैं। हो जाना, ख्याल रहे यहाँ पर हो जाने की बात आ रही है, तो आर को रिमूव करके भी क्या लगाएंगे? गेट। वी गेट एग्रेसिव। अच्छा, मैम और भी तो आ सकता है ना अंदर, वो यार गेट अग्रेसिव। नहीं आर नहीं आएगा, आर और गेट अलग अलग चीज है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ वो लड़की उदास हो जाती है, हो जाती है, सॉरी वो लड़का उदास हो जाता है, तो यहाँ पर ही गेट्स। He gets happy. मैं यहाँ पर He's sad. ही गेट्स सैड। सैड। Sad. अच्छा, वो लड़की खुश हो जाती है, शी गेट्स She शी गेट gets happy. हैप्पी।
मैं कभी कभी बहादुर भी हो जाती हूँ भाई, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि कभी कभी मैं बहादुर भी हो जाती हूँ। आई गेट हैप्पी, I get या हो happy. जाती है। अब I आप get brave. हाँ, अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं लाइक आई एम, मैं भी थकी हुई हूँ, थके हुए को कहते हैं टायर्ड, या weary, या फिर एग्जॉस्टेड। very alone. अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, लाइक आई एम सेइंग मैं अभी थकी हुई हूँ, थक जाती हूँ नहीं है, अभी थकी हुई हूँ। व्हाट शुड आई से? आई एम टायर्ड। बट अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मैं थक जाती हूँ, आई गेट टायर्ड। यहाँ पर क्या आ रहा है? I Get get stuck. टायर्ड। Okay. यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट तब्दील होने लगा है। हो जाना गेट, पर रहना, ज्यादातर मोस्टली दिन का ज्यादा हिस्सा आपका इसी कंडीशन में गुजरता है, उसको कहते हैं रिमेन। हम लोग तो गुस्से में ही रहते हैं, वी रिमेन। we And remain aggressive. Aggressive. aggressive वो तो गुस्से में ही रहता है, ही रिमेन्स। We feelings, remains aggressive. You remain aggressive. sad. सॉरी, मैंने गलत कह दिया था। वो लड़की हमेशा खुश ही रहती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो खुश है She, या हो जाती है, मैंने एक बात की कि वो तो खुश ही रहती है, लाइक रहना। she remains happy. She remains happy. ओके, अब आप मुझे बताएं, मैं तो खुश ही रहती हूँ, बेटा क्या बनेगा? I remain happy. remains I happy. remain happy, and मैं तो थकी हुई रहती हूँ, I Remains remain sad. So I remain tired. tired. So this is called get and remain. अभी तक की समरी के मुताबिक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, देन आफ्टर ऑल आई विल मूव टुवर्ड्स दी अदर सेशंस। आज हम जरा अगले सेशंस की तरफ बढ़ेंगे जी। कुछ यहाँ पर आपकी समरी मौजूद है बेटा, मैंने आपको 5 चीजें पढ़ाई हैं। Likely, सबसे पहले पढ़ाया हमने लाइक, likely to, लाइबिलिटी का मतलब likely likely to, to, काम को करने का इरादा, supposed to, रुझान है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपसे एक बात कह रही हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री तब्दील होने वाली है, या तब्दील होने जा रही है, या तब्दील होने का इरादा है। the the Pakistan Pakistani, is Pakistan's Pakistan's Pakistan media 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 likely to change. is is likely to is like likely to change. बेटा इसे to ट्रांसफॉर्म कर लो, चेंज जरा पुराना हो गया। द पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री इज लाइकली टू ट्रांसफॉर्म। इसके बाद is like नेक्स्ट or कहते हैं सपोज टू। सपोज टू किसी काम को करने का आप कह रहे हैं कि मशवरा है, ये काम करना चाहिए। लाइक आई डिड नॉट कंडक्ट योर यस्टरडे क्लास, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू राइट नाउ। अब ये मेरी जिम्मेदारी, कल तो उमर भाई ने क्लास ले ली थी आपकी, बट अभी तो मेरी फर्ज है। तो आई एम सपोज टू, आई एम I सपोज am Take I the am To class. deliver लेकिन I सुनिए, am supposed to deliver my service. service. यहाँ पर आपको पढ़ाना भी तो मेरी सर्विसेज है ना, लाइक मैं जो पढ़ाती हूँ आप उसे कबूल करते हो, वो भी तो एक तरीके से बिजनेस चल रहा है ना, जो मैं आपको देती हूँ आप उसे एक्सेप्ट करते हो। अगर कोई चीज फिजिकली बेचने वाला कारोबार होता है, उसमें कहते हैं सेलिंग द प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे कोई पंखा बेच रहा है, कोई टीवी बेच रहा है। लेकिन अगर कोई सर्विसेज की बात कर रहा है तो डिलीवर द सर्विसेज। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जो हमने पढ़ा, लाइक अलाउड टू। अलाउड टू, उन लोगों को इजाजत है कि वो आधे घंटे का ब्रेक ले लें, दे आर अलाउड टू They are They are allowed Take to out half an hour take break. up the हाफ Half an hour break. or ठीक है, a इसके break. बाद आता है हमारे पास एबल टू। एबल टू, इसको आप ऐसे देखें, मैंने कहा देखो वो लोग अब खुद कमाने के काबिल हैं, अब उनकी मदद करना बंद कर दो। दे आर They are They able are to able to earn the एंड earn by by themselves. themselves. स्टॉप। Wo- Stop helping them. मैंने स्टॉप हेल्पिंग बिकॉज दे आर एबल टू अर्न बाय देमसेल्फ। एंड द लास्ट वन इज गेट एंड रिमेन। अब देखें, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ, themselves. सेंटेंस लेते हैं हम कि टीचर जो है वो
टीचर जो है वो साइलेंट हो जाते हैं, लाइक हो जाते हैं। मैंने कहा ये टीचर ना कभी कभी साइलेंट हो जाता है। द टीचर The teacher gave गेट्स साइलेंट। और अगर मैं कहूँ कि silence. ये टीचर ज्यादातर खामोश ही रहता है। The The teacher teacher remains द टीचर रिमेन remains साइलेंट। Then अच्छा, remains silence. पॉइंट silent. नो और यस। Yes. बात समझ Said the आती है? teacher. So, मैम जी जी। मैम ये एबर टू में स्टॉप हेल्पिंग देम नहीं आएगा? बेटा लगाना चाहो तो लगा दो, लेकिन एक बार डैम यहाँ आ चुका था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि दोबारा से रिपीट करूं। लाइक दे आर एबल टू अर्न बाय देमसेल्फ, स्टॉप हेल्पिंग देम, दोबारा देम आएगा ना, तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा देम नहीं कहा। वैसे भी इंग्लिश का रूल है, आप एक वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करते हो। गेटिंग और नॉट। Getting. अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है पार्ट्स Part of ऑफ speech. स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी पढ़ा है आपने? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? Yes मैम। क्या होता है? मैम डेफिनेशंस होती हैं। the नहीं air नहीं, parts of speech. डेफिनेशन नहीं होती। Noun, pronoun. हाँ, कौन बता रहा है ये? मैम जो Yes. डेफिनेशन होती है ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब हाँ, ये कह सकते Adverb. हैं कि एडजेक्टिव, डेफिनेशंस नहीं होती। अच्छा Noun, ये इसके pronoun, लिहाज से adverb. बोल रही थी। अच्छा नाउन अच्छा, नहीं कोई प्रोनाउन नहीं, वर्ब स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब एडजेक्टिव प्रपोजिशन जी जी बिल्कुल। अच्छा, कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ इंटरजेक्शन। स्पीच। आपको जैसे कि पता है कि स्पीच के कुछ पार्ट्स हैं, लाइक हम क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसके भी कुछ पार्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? नाउन। ठीक है। Noun, noun, सेकंड वन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन pronoun, pronoun. ठीक है। थर्ड वन adjective, इज वर्ब। वर्ब verb, फोर्थ वन एडवर्ब इज एडजेक्टिव। फिफ्थ वन adverb, कॉल्ड Adverb. एडवर्ब। सिक्स्थ वन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन कंजंक्शन सेवन वन इज कॉल्ड कंजंक्शन। एंड नंबर एट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। बेटा मैं बिल्कुल वैसे ही interjection. बताऊंगी जो आपके लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे हम। देखें, नाउन, ठीक है, आइए से देखते हैं सबसे पहले। नाउन, वैसे नाउन में होता क्या है? आप वैसे को मुझे बताएगा नाउन कहते किसे हैं? The name of आमतौर पर thing is Any or person. person is आमतौर पर called noun. इस्तेमाल होता है। हाँ, लाइक अगर आप कहें कि पूरी दुनिया में कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जिसका नाम ना हो, तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में हर चीज का नाम जो होता है वो नाउन ही होता है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, द नेम ऑफ एनीथिंग। Is called द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है। Noun. अच्छा, अब यहाँ पर इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, तवज्जो रखिएगा। अली एक स्टूडेंट है, व्हाट शुड आई से? अली इज अ स्टूडेंट। तो बेटा is Student. called पता होना चाहिए यहाँ पर अली हमारा नाउन है। मैं नाउन कराची Noun. में रहती हूँ, व्हाट शुड आई से? I live I in cat. आई I लाइव am इन the एम नहीं आता अजमील, एम नहीं आता बेटा। आई लाइव इन आई लिव कराची। इन कराची, लाइव I नहीं। live in लाइव Karachi. लाइव नहीं होता, लिव होता है। आई लिव इन कराची। अच्छा, ये मेरी किताब है, क्या बनेगा? this is my book. This is my book. दिस इज माई बुक। और अगर मैं कहूँ ऑनेस्टी एक अच्छा तरीकाकार है, एक अच्छी हिकमत अमली है, ऑनेस्टी। Honesty is the best policy. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या है? ऑनेस्टी है, बुक है, कराची एंड अली। आर यू गेटिंग और नो? Um, अच्छा जी, Getting. आते हैं प्रोनाउन। जी, फैसल भाई प्रोनाउन क्या होते हैं फैसल भाई? जो नाउन को बेसिकली रिप्लेस करता है, लाइक ही शी इट दे वी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, द रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कह रही हूँ कि वो बहुत मेहरबान लड़का है, ही इज He वेरी is काइंड। a very ही इज वेरी काइंड, Kind. मेहरबान है।
तो यहाँ पर ही हमारा कौन आ गया, मेहरबान। मैं किसी एक पेट एनिमल को देखकर कहती हूँ, मैंने कहा ये बहुत ज्यादा क्यूट है, तो क्या हो जाएगा, इट इज सो It is क्यूट। very cute. It is हाँ so बिल्कुल। cute. तो हम क्या कह देंगे, इट, ठीक है। It's so अच्छा, cute. मैंने कहा बच्चे वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, दे They They are playing are football. प्लेइंग bold. Playing football. They are playing फुटबॉल, football. वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग खुश हैं, वी आर We हैप्पी। We are are happy. happy. तो यहाँ पर Happy. प्रोनाउन कौन है हमारा, वी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पर? Yes, ma'am. अच्छा, आगे चलते हैं। थर्ड एलिमेंट, बस पांच थोड़े से एलिमेंट और रह गए, उनको हम देखते हैं। बेटा वर्ब, वर्ब क्या होता है? Action. Actions के आ, काम चलते हमेशा तो एक्शन नहीं होता, हमेशा नफीस स्टेट, से भाई। कोई भी स्टेट स्टेट और एक्शन दोनों की पोजीशन में होता है verb. बताइए। हम्म, जो कि स्टेट और noun को एक्शन एक्सप्लेन दोनों करे. होता है, स्टेट एंड Noun एक्शन को एक्सप्लेन करे. नहीं। पहले आप सही कह रहे थे एक्शन, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट भी होता है। ऑलवेज रिमेम्बर, वर्ब हमेशा दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक्शन Action and state. एंड Action स्टेट वर्ब। and state verb. मैंने ये आपको बताया भी थे, एक्शन एंड स्टेट वर्ब। अब यहाँ Yes. पर दोनों की अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं सेब खाती हूँ, आई ईट एन एप्पल, Yes. आई I eat ईट एन and एप्पल। तो यहाँ पर एक्शन वर्ब हमारा क्या है, ईट। eat. एक्शन वर्ब eat. क्या है हमारा, ईट, ठीक है। अच्छा, वो खत लिखती है, He He writes रीड्स द letter. लेटर। शी राइट्स अ लेटर। प्रेजेंट सिंपल का रूल है, हमें एस या ई एस एस। लगाना ही होता है। शी राइट्स अ लेटर। अच्छा, letter. वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, They दे are प्ले They playing. क्रिकेट। They आर नहीं आता they बेटा, play cricket. दे प्ले They play क्रिकेट। cricket. Cricket. तो क्रिकेट यानी अब आपको समझ आ रहा होगा, प्ले भी हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ब। आ जाते हैं स्टेट Action. वर्ब की तरफ। स्टेट वर्ब क्या कहता है, अब मैंने कहा वो लड़का डॉक्टर है, देखें अब यहाँ पर उसूली तौर पर दो चीजें आ रही हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एक तो इज आ रहा है, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेट वर्ब है, इज आ गया ना, ये स्टेट वर्ब है। बट ही यहाँ पर कौन है, pronoun. शाबाश, तो प्रोनाउन हुआ। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वर्ड्स पढ़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रोनाउन की बात नहीं करूंगी, ठीक है। सो Their यहाँ time. पर हम कह देंगे आपके सामने, ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, और वो लड़की क्या है, वो मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड। अच्छा, अभी मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा मूर्ख हैं। अब नए नए दौर के बच्चे जो है तो बहुत ही ज्यादा है भाई। तो मैंने यहाँ पर कहा कि वो लोग काफी ज्यादा मूर्ख हैं, व्हाट शुड आई से, दे आर, दे आर Outspeaking. आउटस्पोकन। Uh, they are outs. outspoken, and you can Out. also rephrase the word by saying they are blunt। ये मैंने आईएलटीएस में पढ़ा था वर्ड, ये यहाँ पर बोला जाता है, मुंहफट इंसान को ब्लंट कहते हैं, Learn. आर आउटस्पोकन एंड ब्लंट। तो यहाँ पर इज मेरा कौन हो गया, स्टेट वर्ब, एंड आर लाइक ये हमारे पास स्टेट वर्ब है, एंड अबव वन आर कॉल्ड एक्शन वर्ब। आई एम मूविंग फास्ट टुवर्ड्स माय फोर्थ कैटेगरी, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम मुझसे ज्यादा कीमती है। अच्छा, अब हम आते हैं एडजेक्ट। इसमें स्टेट कौन सा is are. जी फरमाएं। स्टेट इसमें is are है. इज एम आर होता है ना, वो मैं सारे नहीं लिख पाई यहाँ पर। तो जो होता है ना मेरे पास इज एम आर, वो स्टेट वर्ब होते हैं बेटा। Okay. State verb. अच्छा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शन बताता है, ये हमें डिस्क्रिप्शन नाउन या बताता है प्रोनाउन of, की। हाँ नाउन या प्रोनाउन। अब आपको पता है नाउन हाँ. एंड प्रोनाउन क्या है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे कहूँ बिग हाउस, थोड़ा सा जरा जल्दी लेके चलूंगी, बिग हाउस। आपको पता है बिग हाउस का मतलब क्या है हमारे पास, बड़ा घर। मैं बड़ा. खाली अगर घर कहती तो वो नाउन हो जाता, मैंने यहाँ बिग हाउस जी. का, इसका मतलब उसके साथ एडजेक्टिव Adjective. जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर मैं कहूँ रेड ड्रेस, तो रेड ड्रेस मेरे पास क्या है, एडजेक्टिव। स्मार्ट बोर्ड, Adjective. Adjective. स्मार्ट मेरे पास कौन है, एडजेक्टिव। हाँ. ब्यूटीफुल Adjective. फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, हाँ. Adjective.
एडजेक्टिव आ रहा है। बात समझ आ रही है आपको यहाँ पर? ब्यूटीफुल फ्लावर। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं और एडवर्ब नंबर 5th कैटेगरी की तरफ है, एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं, आप मुझे को बताएगा एडवर्ब क्या होता है? ये भी मैडम किसी को स्मॉल और बिग का बताता है। नहीं, दरअसल यहाँ पर ये किसी Description of एक्शन, verb. एक्शन वर्ब की डिस्क्रिप्शन होती है। ये देखो, मेरी बात गौर से Description of समझना, जो verb. मैं कह रही हूँ उसे जिंदगी भर याद रखना। जी मैडम। एडजेक्टिव किसी इंसान की खासियत बताता है, ठीक है ना? ओके। सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, जबकि एडवर्ब ना वो किसी एक्शन वर्ब की बताता है खासियत। मैडम ये एक्शन आप कह रही हैं एडजेक्टिव किसी इंसान की बताता है? किसी इंसान की या किसी चीज की। देखो, नाउन की बताता है, नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में, लाइक जी आई एम, तो वो सब्जेक्ट, और यू मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। लेकिन जो सेकंड एलिमेंट होता है ना हमारे पास, वर्ब, जुमला तो 3 चीजों से जी। बनता है, सब्जेक्ट एस वी ओ से। तो वर्ब की खासियत कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। इसको तुम जिंदगी में याद रखना। अब कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे एडजेक्टिव भी हैं और कुछ हमारे एडवर्ब भी हैं। यार वो छोड़ो, वो आगे की बात है। फिलहाल मैं कहूँ कि वो बहुत खूबसूरत गाना गाती है, शी सिंग्स। तो मैंने कहा बहुत खूबसूरत, Beautiful. ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुल। यहाँ गाना गाना उसका Nice. एक्शन था, बट उसके जो यहाँ पर ब्यूटीफुली लगा है ना, तो इसने मुझे बता दिया बहुत ही जी। खूबसूरत Verb. तरीके से। वो तेज भागता है, ही रन्स फास्ट। तो यहाँ He runs फास्ट fast. है, वो मेरे पास क्या आ गया उसका? एडवर्ब आ गया। वी अराइव्ड, वी We अराइव arrive. अर्ली, हम लोग जल्दी आए। ये पास्ट की बात है, आपको पता है अराइव आना, डी लग गया है तो यहाँ पर जी। अराइव, वी अराइव अर्ली। तो अर्ली में पास क्या आ Earlier. गया? एडवर्ब आ गया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं हमेशा ध्यान से पढ़ाई करती हूँ, व्हाट शुड आई से? I always. आई ऑलवेज Good. स्टडी केयरफुली। Carefully. तो यहाँ पर मुझे बताएं, ऑलवेज मेरा एडवर्ब है या केयरफुली एडवर्ब है? Carefully. केयरफुली। Careful. नहीं, क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। एडवर्ब वो होता है जो किसी एक्शन वर्ब की खासियत को डिस्क्राइब करता है। आगे बढ़ते हैं जी। बड़ा तेजी से और आगे की तरफ जाएंगे बेटा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, 6th है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आपको अच्छे से पता होगा, प्रपोजिशन क्या करता है? ये रिलेशन बताता है, जी। रिलेशनशिप बताता है बिटवीन। Connecting two words. हाँ, शाबाश। Yes. Connecting two sentences. बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ द बुक इज ऑन द टेबल, तो क्या बन जाएगा? द बुक इज ऑन द टेबल। Table. Table. जी। बिल्ली जो है वो चेयर के नीचे है, क्या बनेगा? द The कैट cat इज is under the अंडर table. द टेबल। Under the chair. द कैट इज अंडर द चेयर। वैसे मैंने टेबल Chair. का था या चेयर का था, मुझे खुद भी याद नहीं है। अच्छा, Chair बोला था. शी इज इन द रूम, वो लड़की रूम के अंदर है। हम लोग स्कूल जाते हैं बस के जरिए। अब देखिए, ये वाली बात मैं पहली बार डिस्कस कर रही हूँ। वी गो टू We स्कूल। are going to हाँ 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 school. हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, We go. कार उसको नहीं। बस। वी गो टू स्कूल बाय We go बस। to school by bus. मैडम यहाँ पे बाय आएगा, बाय जो है वो प्रीपोजिशन है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रपोजिशन का मतलब होता है डायरेक्शन बताना किसी चीज की या रिलेशन। अब अगर मैं कहूँ वी गो टू स्कूल बस, तो ये तो अजीब ही मतलब दे रहा है ना। वी गो टू स्कूल जी। बाय बस। बात समझ आ रही है यहाँ पर? जी। Yes, ma'am. अच्छा जी, आगे चलते हैं और अपनी 7th और 8th कैटेगरी बहुत आसान है वो तो, मतलब मैं। अच्छा, प्रपोजिशन कोई अभी इतनी जल्दी लपेटने वाला टॉपिक नहीं है ये कि बस ये 4 होते हैं। ये बहुत सारे हैं, मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। लाइक प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी होता है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस Yes, भी ma'am. होता है। वो मैं आपके साथ जरूर ग्रामर की क्लासेस में आगे डिस्कस करूंगी। अभी हम चलते हैं कंजंक्शन। जी। कंजंक्शन, और कंजंक्शन आपको पता है इसको कहा जाता है कनेक्टर्स। हरफे आम में इसका कनेक्टर्स नाम इतना पड़ा कि लोगों ने इसे कंजंक्शन कहना ही छोड़ दिया। कुछ लोगों ने अपने पास से अपनी मनमानी से इसका नाम लिंकिंग वर्ड निकाल लिया। लिंकिंग वर्ड, अरे भैया लिंकिंग वर्ड ये नहीं होते, मैं आपको पढ़ाऊंगी लिंकिंग वर्ड क्या होता है। बहरहाल इनका अपना नाम होता है कंजंक्शन, तो आप इसका कंजंक्शन। However, moreover. हाँ, ये क्या करते हैं? ये कंजंक्शन ज्वाइंस द वर्ड, एक्चुअली इट ज्वाइंस द वर्ड। आपको पता है ये क्या करते हैं?
ज्वाइंस दी join वर्ड्स और फ्रेजेस, फ्रेजेस को भी करता है या सेंटेंसेस को भी करता है। इंडिपेंडेंट फ्रेजेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। शाबाश शाबाश। तो अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि हमें कंजंक्शन क्या कहते हैं। देखें अब आपके सामने है, मैंने कहा अली और अहमद दोनों दोस्त हैं। अब मुझे तो यहाँ दोनों की बात करनी थी, अली और अहमद दोनों ही दोस्त हैं, तो मैं क्या कहूंगी, अली एंड अहमद आर, बोथ आर both फ्रेंड्स। हाँ बोथ भी लगा दी ना, वो बिल्कुल ठीक है, बोथ आर, both ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं थकी हुई होती हूँ लेकिन फिर भी अपना काम करती हूँ, आई एम टायर्ड। देखो मैंने ये नहीं कहा मैं Okay. थक जाती हूँ, मैंने कहा मैं थकी हुई होती हूँ, लाइक जनरल बात है। आई एम टायर्ड बट आई Let's डू माई वर्क। लेकिन अगर आप थोड़ा इसके अंदर मजीद एक्सेलरेशन लेकर आना चाहते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कीप ऑन, आई कीप ऑन वर्किंग, मैं अपना काम करती रहती हूँ। ठीक है, कीप ऑन आपको पता है ना। मेरे ये भी तो होता है ना मैं थक जाती हूँ, आई गेट टायर्ड हाँ वो तो, बट वो है ना, वो तो थक जाना, मैंने आपको भी बताया था ना पढ़ाते वक्त, थक जाना गेट टायर्ड, और थके हुए रहना रिमेन। अच्छा, वो बहुत गरीब है लेकिन ईमानदार है। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। बट see. ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, तो इसको कहते हैं कंजंक्शन। टाइम शॉर्ट ना पड़ जाए इसलिए मैं जाती हूँ इंटरजेक्शन की तरफ। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन कहते हैं ऐसे वर्ड्स जो आपके एक्सप्रेस कहते हैं, एक्सप्रेस, फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करना। बिल्कुल बिल्कुल, दी सडन फीलिंग्स। सिचुएशन। अब किसी ने किसी को जोरदार डांट दिया, आप बोलेंगे ओ वो वाकई, ये वो जो मिर्च मसाले नहीं लगा रहे होते उसको कहते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है हर वक्त हम मिर्च मसाले ही लगाएं। अच्छा, अगर मैं कहूँ वाओ ये तो बहुत ही अच्छा है भाई, वाओ। अच्छा, ऐसे वाले वर्ड्स जो है ना एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, टॉकिंग वर्ड। एक्सक्लेमेटरी, तो इनके आगे जो ये उल्टा वाला ये लगता है ना निशान, इसको कहते हैं मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मैंने कहा ये तो बहुत जबरदस्त है भाई, दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। Yes. अच्छा, मैंने कहा ओह बड़ा अफसोस हुआ, लाइक हम कहते हैं ना, ओ यार मैं अपना सेलफोन घर भूल गया, मेरे साथ तो अक्सर होता है, इंस्टीट्यूट पहुंच जाओ घर जाके सेलफोन पड़ा हुआ होता है, सारा दिन ऐसे ही गुजरता है। आई फॉरगॉट माई मोबाइल। कीज, ये Okay. लेकिन आप भूल गए, आई फॉरगॉट माई कीज। अच्छा, आपको पता नहीं होगा ये आउच आउच है ना, समझते हैं बस एवं ही सस्ते अंग्रेजों ने आउच आउच निकाल दिया, ऐसा नहीं है। आउच भी एक वर्ड है इंग्लिश का, बकायदा इंग्लिश में वो है, ये बकायदा दर्द वगैरह शो करने के लिए होता है। मैं कहूँ ओ मेरे हाथ में दर्द है, माई हैंड, आउच, Also. माई हैंड इज आउट पेन। माई हैंड हर्ट्स। अब एक हाथ है ना तो हर्ट्स, आपको पता है ऐसे वर्ड जो होते हैं हर्ट वगैरह, ये अपना एक ही फिक्स मतलब देते हैं, दर्द है या दर्द होता है, दोनों के लिए एक ही है, माई हैंड हर्ट्स। एंड अगर मैं कहूँ मतलब हम जीत गए, वैसे मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी जीतने के लिए मैंने हुर्रे भी कहा हो, लेकिन चले लगा लें, रूल तो है। अच्छा, पहले से हुर्रा पढ़ते थे लेकिन अब तो हुर्रे हो गया भाई, इंग्लिश भी तब्दील हो गई है, हुर्रे वी वॉन द मैच। अच्छा, ये कार्टून्स कार्टून्स वगैरह में एनिमेशन में जरूर नजर आता है, वी वॉन द मैच। Yes. सो हमने मैडम यहाँ ये पर, एक्सक्लेमेटरी क्यों लगाते हैं? ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, ये उल्टा वाला जो, क्या कहूँ मैं इसको, क्या लगा है ये, एक्सप्लेनेटरी मार्क ये होता मार्क्स है, ऑफ ये एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेशन मार्क इसको जी। कहते हैं। सो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction एंड interjection। अच्छा स्टूडेंट, मुझे